हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जवेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट को बढ़ाते हैं। देखिए, कन्वर्जन रेट किसी एक फैक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता। कन्वर्जन रेट काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा सेकंड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी लिस्टिंग अच्छी है और कौन सी लिस्टिंग बैड है, ठीक है। और उसको किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए हमें, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट जो है वो पांच बेसिकली 5 बेसिक पैरामीटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर होता है। और अगर हम लोग उनको सेटअप कर लें तो हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ेगा बढ़ेगा, हमारी रैंकिंग भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो पैरामीटर है या फैक्टर है वो ये है कि आपकी जो फ्रंट इमेज है या आपकी जो भी इमेजेस हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और आई कैची होनी चाहिए, जो विजिटर्स को भी कस्टमर्स में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। आपकी देखें, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पिक्चर ही ऑप्टिमाइज नहीं है या फिर आपने 7 पिक्चर्स की जगह आपने बस 2-3 पिक्चर लगा रखी हैं और बिल्कुल सिंपल सी लगा रखी हैं, तो आप खुद बताएं कि वहाँ पे जो कस्टमर है क्या वो वहाँ पे पिघलेगा या फिर जहाँ पे 6-6 7 पिक्चर लगाई गई हैं वो अच्छी लाइफ स्टाइल इमेजेस लेकिन जहाँ पे लगाई गई हैं और उसके साथ वीडियो भी अपलोड कर दी जाए तो उधर चांसेस ज्यादा होते हैं सेल के, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो आपकी फ्रंट इमेज जो भी और बाकी जो आपकी लिस्टिंग इमेजेस हैं ये बहुत ज्यादा आई कैची होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसमें भी फिर एक टॉपिक पूरा बन जाता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए, इनकी क्या क्या सेग्रीगेशंस होती हैं। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें हम किस तरह की पिक्चर बनवानी चाहिए और क्या क्या और किस किस स्टाइल के अंदर हमने बनवानी चाहिए, ठीक है। तो पिक्चर्स हमारी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लाइक दिस वन। देखें, ये इन्होंने एक लाइफ स्टाइल दिखाया है और एक प्रॉपर वे में दिखाया है इन्होंने, और एंड पे इन्होंने सातवीं पिक्चर की जगह उन्होंने वीडियो यूज कर रखी है, ठीक है। तो पहला फैक्टर आ गया पिक्चर्स का कि आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा आई कैची और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है जो आपकी कन्वर्जन रेट को बढ़ाता है वो आपका है कंटेंट, कि आपके जो टाइटल्स हैं, आपकी जो बुलेट्स हैं, और क्या ये चीजें कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें या ना करें, ठीक है। आपका कंटेंट इस तरह ऐसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि जो विजिटर है या कोई भी कस्टमर है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, जो हाँ वो उससे बताया कि आप जो चीज सर्च कर रहे थे ये वही चीज है, आप इसी चीज को परचेज करें, ठीक है ना। तो आपका कंटेंट बहुत आई कैची होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए और पढ़ने में भी बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए, आसान लफ्जों में होना चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका कंटेंट होगा और वो फ्लिची टाइप का तो वो उसमें इतना ज्यादा कस्टमर को भी पढ़ने में तंगी आएगी तो वो छोड़ के किसी और नई चीज लिस्टिंग में जाकर क्लिक करके उससे परचेज कर लेगा। सही है। तो आपका कंटेंट ऐसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, आसानी से लोग पढ़ सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हो गए, पहले पिक्चर, दूसरा आपका कंटेंट। थर्ड वन जो चीज है वो है आपकी प्राइस। अब ये देखें कि मार्केट के अंदर कोई भी 50 का पैक ये बैम्बू प्लेट्स बेच रहा है, क्या प्राइस ये ठीक है या नहीं है। ये ना हो कि पूरी मार्केट में 50 का पैक लोग $20 में बेच रहे हो, लोग 25 में बेच रहे हो, लोग 30 में बेच रहे हो और आप लोग 40 में लगा के बैठे हो। तो उससे भी कन्वर्जन रेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हमारी प्राइसेस हाई होती है। तो जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं वो नीचे हमारी लिस्टिंग के ऊपर टारगेटिंग करके बैठ जाते हैं और हमारी सारी जो ट्रैफिक होती है वहां से भी सारे सेल ग्रैब आउट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो प्राइस है वो कंपेरेटिव होनी चाहिए, कंपेटिटिव होनी चाहिए, ताकि बल्कि कोशिश तो ये करें कि आपकी जो प्राइस है वो आपके कंपटीटर से $2-3 कम हो और उस प्राइस में भी आपका 30% प्लस प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइस का फैक्टर, प्राइस देखिए, आप प्राइस तो आपका पहला हथियार है ना। आप किसी भी बड़ी मार्केट में जा रहे हैं, आपका हथियार ही आपकी प्राइस है, कि मैं बता रहा हूँ। जितनी अच्छी प्राइस आपकी होगी उतनी ज्यादा अच्छी आपकी सेल होगी, उतनी ज्यादा आपकी अच्छा कन्वर्जन रेट होगा। और इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि प्राइस फैक्टर बहुत बड़ा ही फैक्टर है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसको आप पूरी मार्केट कंपटीटर एनालिसिस करें कि मेरे कंपटीटर्स कितने का पैक कितने में बेच रहे हैं। मैं 50 का पैक बेच रहा हूँ तो मैं कितने में बेचूंगा जिसमें मेरी सेल ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये लाजमी एनालिसिस आपने करना है। ये बाकायदा प्राइसिंग एनालिसिस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि प्राइस एनालिसिस किस तरह किया जाता है, कंपटीटर्स को किस तरह चेकआउट किया जाता है और हमें किस तरह आपकी प्राइस लगानी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड वन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी कन्वर्जन रेट के ऊपर बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी प्राइस एक
अट्रैक्टिव प्राइस होनी चाहिए कस्टमर अपने कंप्यूटर से अच्छी प्राइस आप लगाएं, आपको बहुत अच्छी सेल मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है अपनी कन्वर्जन रेट को बढ़ाने का, ठीक है। तो ये थर्ड वन हो गया। फोर्थ वन फैक्टर ये है कि आपकी रिव्यू रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये ना आपकी कंप्यूटर्स की रेटिंग हो, उनकी रेटिंग चाहे कम, रेटिंग नंबर कम हो, लेकिन उनकी जो रेटिंग है वो 4.5 स्टार से ऊपर हो और हमारी हो 3 स्टार 3.5 स्टार, तो वहां पे भी हमारा कन्वर्जन रेट कम हो सकता है। अगर हमारी रेटिंग 4.5 4.4 से नीचे है तो कोशिश करें कि हमारी रेटिंग को 4.5 से ऊपर ही रखें। जितना आप अपनी रेटिंग और रेटिंग नंबर को आप बढ़ा के रखेंगे, आपकी कन्वर्जन रेट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपकी ये फोर्थ पैरामीटर हो गया रिव्यू रेटिंग का। उसके बाद जो फिफ्थ वन है वो है ए प्लस कॉन्टेंट, या जिसे हम ईबी इनहेंस ब्रांड कॉन्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। समटाइम होता ही हुआ है कि कस्टमर ऊपर से पढ़ता है, उसने पिक्चर देख ली, उसने कंटेंट पढ़ लिया, रिव्यू रेटिंग प्राइस देख ली, समटाइम ना वो डाउट में पड़ जाता है, वो कहता है खरीदूं या ना खरीदूं, खरीदूं या ना खरीदूं। लेकिन जैसे वो नीचे स्क्रॉल कर रहा होता है और आइडियाज के लिए तो उसे प्लस कंटेंट नजर आता है, ठीक है। वो कहता है हाँ ये प्रोडक्ट इसके लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ, इसके लिए भी यूज कर सकता हूँ, बैम्बू ट्री से बनाई गई है, इसको मैं इस तरह भी यूज कर सकता हूँ, इस तरह भी। तो वो कस्टमर के ना ज़हन में एक तरह के ख्यालात आने लग जाते हैं। फिर वो जब और ज्यादा चीजें उस प्रोडक्ट के बारे में वो और ज्यादा जानता है तो उसे वो फिर कन्फर्म हो जाता है, नहीं अब जो डाउट था वो मेरा क्लियर हो गया, अब मैं इस प्रोडक्ट को ही खरीदूंगा। तो इससे ये होता है कि हमारा कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारी कन्वर्जन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और जो हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर आप इन 5 फैक्टर्स के ऊपर अगर आप लोग काम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई और तंगी होगी। और नो डाउन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपकी प्राइस आपका बहुत बड़ा वेपन है इतनी बड़ी मार्केट में स्टेबल होने के लिए और एग्जिस्ट कर रहने के लिए, ठीक है ना। तो इनके ऊपर आप जरूरी काम करें, ठीक है। तो पहले तो हमारा टॉपिक ये डिस्कस हो गया कि कौन से 5 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपने कन्वर्जन रेट को बढ़ा लें। सेकंड वन ये है कि अब व्हाट इज बैड लिस्टिंग एंड व्हाट इज गुड लिस्टिंग। देखिए गुड लिस्टिंग वो है जिसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हो, प्राइस बहुत अच्छी हो और उसका कंटेंट टीबीसी कंटेंट सब कुछ जला हुआ, वो बहुत अच्छी लिस्टिंग। अगर हम इसको देखें तो ये एक गुड लिस्टिंग है जिसमें बहुत अच्छी इमेजेस पिक्चर और वीडियो डाली गई है बाकायदा, और उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट यूनिक वे में लिखा और रीडेबल है इजीली, प्राइस भी बहुत अच्छी है। उसके बाद उनका कंटेंट फिर नीचे उन्होंने ईबीसी कंटेंट डाल रखा है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ये बहुत एक अट्रैक्टिव लिस्टिंग है, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड पे हैं तो एक और लिस्टिंग है, वो भी कोई सिरेमिक प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं एडअप किया हुआ, ना कंटेंट, ना उन्होंने बुलेट से एडअप किया हुआ, ना उन्होंने कोई आप उनकी डिस्क्रिप्शन देख लें, एक तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन सिंपल डाली है, वो भी एक वो अट्रैक्टिव वे में नहीं डाली। तो आप मुझे बताएं कि क्या कन्वर्जन रेट यहाँ पे ज्यादा होगा या कन्वर्जन रेट यहाँ पे ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है यहाँ ज्यादा होगा। तो ये गुड लिस्टिंग है जिसमें सब कुछ जला हो, एक अच्छा सा कंटेंट हो, अच्छी सी रेटिंग हो, अच्छी सी रेटिंग नंबर हो, अच्छी सी अट्रैक्टिव प्राइस हो, पिक्चर्स हो, ईबीसी कंटेंट हो, बुलेट्स अच्छे से लिखे हुए हो, तो एक अच्छी लिस्टिंग होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा, और अगर आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा।